नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ज्ञानकर्ता अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आपको यहाँ राजस्थान जीके के इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति आदि सभी विषयों से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के परीक्षा उपयोगी और प्रश्नों की सटीक व्याख्या मिलेगी। यदि आप आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान पुलिस, पटवारी, रीट, एसआई, एलडीसी या राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। आइए बिना समय गंवाए आज का महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करते हैं। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे राजस्थान जिले के लोक देवता एवं लोक देवियों से संबंधित विगत परीक्षाओं में आए हुए 100 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, राजस्थान के किस लोक देवता ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था? तो साथियों, ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी तेजा जी, ऑप्शन डी रामदेव जी। तो साथियों, राजस्थान के जिन लोक देवता ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था, उनका नाम है गोगा जी। तो साथियों, ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। गोगा जी ने महमूद गजनबी के साथ युद्ध किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय किस लोक देवता को जाता है? ऑप्शन ए देवनारायण जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी हड़बू जी, ऑप्शन डी तेजा जी। तो साथियों, जो मारवाड़ में ऊंट लाने का श्रेय जिन लोक देवता को जाता है, उनका नाम है बाबू जी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वो हो जाएगा कामाड़िया पंथ की स्थापना किस लोक देवता ने की थी? साथियों, रामदेव जी, ऑप्शन बी कल्ला जी, ऑप्शन सी बाबू जी, ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। तो साथियों, जो कामाड़िया पंथ है, इसकी स्थापना रामदेव जी ने की थी। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कामाड़िया पंथ किनसे संबंधित है? रामदेव जी से संबंधित है। ऑप्शन ए कामाड़िया पंथ रामदेव जी से संबंधित है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, लाछा गुजरी की गायों को मेरों से छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति किस लोक देवता ने दी थी? साथियों, जो लाछा गुजरी है, उनकी जो गाय थी, उनको मेर पकड़ के ले गए थे, उनसे छुड़ाने के लिए अपने प्राणों की आहुति किस लोक देवता ने दी? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी तेजा जी, ऑप्शन सी हड़बू जी, ऑप्शन डी मेहा जी। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी तेजा जी। साथियों, किस लोक देवता ने अपने प्राणों की आहुति दी लाछा गुजरी की गायों को मेरे छुड़ाने के लिए? तेजा जी ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो साथ में वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसी ही वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 5, बीकानेर में देशनोक में चूहों वाली देवी के रूप में कौन विख्यात है? ऑप्शन ए जीर्ण माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी नागनेची माता, ऑप्शन डी शीतला माता। साथियों, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। करणी माता को चूहों वाली देवी के रूप में माना जाता है, और ये बीकानेर में स्थित है। कहाँ पे? देशनोक नामक स्थान पर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान की वह लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? साथियों, ऑप्शन ए कैला देवी, ऑप्शन बी आई माता, ऑप्शन सी शीतला माता, ऑप्शन डी स्वांगे माता। तो राजस्थान की वह लोक देवी जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, उन लोक देवी का नाम है शीतला माता। साथियों, इनका जो जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है, शीतला माता की जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी का गीत सबसे लंबा है? साथियों, राजस्थान का जो लोक साहित्य है, उसमें किस देवी का गीत सबसे लंबा माना जाता है? ऑप्शन ए जीर्ण माता, ऑप्शन बी करणी माता, ऑप्शन सी आवड़ माता, ऑप्शन डी तनोत माता। तो साथियों, इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए जीर्ण माता। साथियों, किस लोक देवी का गीत सबसे लंबा है? जीर्ण माता का सबसे लंबा है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, लांगुड़िया गीत और नृत्य किस देवी के मेले का मुख्य आकर्षण है? ऑप्शन ए करणी माता, ऑप्शन बी कैला देवी, ऑप्शन सी ब्राह्मणी माता, ऑप्शन डी नारायणी माता। तो साथियों, लांगुड़िया गीत किस लोक देवी के मेले में गाया जाता है? करणी कैला देवी के मेले में गाया जाता है। साथियों, कैला देवी के मेले में गाया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। लांगुड़िया जो गीत है, ये कैला देवी के मेले में गाया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ किस लोक देवता की है? साथियों, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ किस लोक देवता की है? ऑप्शन ए बाबू जी, ऑप्शन बी देवनारायण जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी देवनारायण जी, ऑप्शन डी होगा जी। तो साथियों, सबसे लंबी और सबसे छोटी फड़ जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो देवनारायण जी के। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और देवनारायण जी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। किस लोक देवता के मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? साथियों, किस लोक देवता के मंदिर में उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है? ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी बाबू जी, ऑप्शन सी कल्ला जी, ऑप्शन डी देव बाबा। तो साथियों, जिन लोक देवता के मंदिर में उनकी बैलगाड़ी के रूप में पूजा की जाती है, उनकी बैलगाड़ी की पूजा की जाती है, वो ऑप्शन ए हड़बू जी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए हड़बू जी। और सबसे लंबी और सबसे छोटी पर जिस पर डाक टिकट जारी हुआ वो देवनारायण जी की। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक देवता मेहाजी मांगलिया के घोड़े का क्या नाम था? साथियों, जो लोक देवता है मेहाजी मांगलिया, उनके घोड़े का नाम क्या है? ऑप्शन ए लीलन, ऑप्शन बी किरण काबरा, ऑप्शन सी लीलागर, ऑप्शन डी केसर कालमी। तो साथियों, जो लोक देवता मेहाजी मांगलिया, उनके घोड़े का नाम था किरण काबरा। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे किस लोक देवता का मेला पड़ता है? साथियों, तिलवाड़ा जो बाड़मेर में स्थित है, वहाँ पे लूनी नदी के किनारे किस लोक देवता का मेला पड़ता है? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी तल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी मल्लीनाथ जी, ऑप्शन डी आलमगीर। तो साथियों, तिलवाड़ा बाड़मेर में लूनी नदी के किनारे भल्लीनाथ जी का मेला आयोजित होता है। तो साथियों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। किन लोक देवता का?
मल्लिनाथ जी का मेला आयोजित होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान के मारवाड़ के पंचवीरों में कौन शामिल नहीं है? साथियों प्रश्न दोबारा सुन लीजिए। राजस्थान के मारवाड़ के पंचवीरों में कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन ए गोगा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी मेहाजी मांगलिया और ऑप्शन डी तेजाजी। तो साथियों जो मारवाड़ के पंचवीर हैं उसमें तेजाजी शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। मारवाड़ के पंचवीरों में कौन शामिल नहीं है साथियों? तेजाजी शामिल नहीं है। साथियों इस प्रश्न के लिए अगर आपसे पूछा जाए तो मारवाड़ के पंचवीरों में कौन कौन शामिल है, इसके लिए मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। गो पा मेहरा। साथियों गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी, ये 5 लोक देवता हैं जो राजस्थान के पंचवीरों में शामिल है। साथियों कौन कौन? गोगा जी, बाबू जी, मेहा जी, हड़बू जी और रामदेव जी। साथियों ये पंचवीरों में मारवाड़ के शामिल हैं। गोगा जी, बाबू जी, हड़बू जी, मेहा जी और रामदेव जी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे मारवाड़ के पंचवीरों में शामिल कौन नहीं? तेजा जी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में कौन पूजे जाते हैं? साथियों मारवाड़ में जो छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं, ऑप्शन ए इलोजी, ऑप्शन बी मामादेव, ऑप्शन सी खेतला जी, ऑप्शन डी नुजारी। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता के रूप में इलोजी को पूजा जाता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किनको पूजा जाता है? इलोजी को पूजा जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बुलेट वाले देवता के नाम से प्रसिद्ध लोक देवता कौन है? साथियों ओम मन्ना को जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों। बुलेट वाले देवता के नाम से किस कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? ओम मन्ना प्रसिद्ध है साथियों। क्वेश्चन नंबर 16। 1857 की क्रांति की देवी जिनके 10 सर और 54 हाथ है। साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। 1857 की क्रांति की देवी के रूप में किन्हें जाना जाता है, या फिर जिन लोक देवी के 10 सर और 54 हाथ है उन लोक देवी को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों ऑप्शन ए सुगाली माता, ऑप्शन बी चामुंडा माता, ऑप्शन सी सुंदा माता, ऑप्शन डी लटियाल माता। तो साथियों बिना समय गवाए हम सही उत्तर देखेंगे। ऑप्शन ए सुगाली माता। 1857 की क्रांति की देवी या फिर जिनके 10 सिर और 54 हाथ थे उनको सुगाली माता के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आमेर के कछवाहा वंश की इष्ट देवी की मूर्ति बंगाल से कौन लेकर आया था? साथियों जो आमेर का जो कछवाहा वंश है उनकी जो इष्ट देवी है शीला देवी, उनकी मूर्ति को बंगाल से कौन लेकर आया था? ऑप्शन ए सवाई जय सिंह, ऑप्शन बी मानसिंह प्रथम, ऑप्शन सी भारमल, ऑप्शन डी मिर्जा राजा जय सिंह। साथियों तो बंगाल से जो शीला देवी की मूर्ति थी उनको कौन लेके आया था? मानसिंह प्रथम लेके आए थे। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। साथियों अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चन नंबर 18। आमेर जयपुर के कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन है? ऑप्शन ए जम्बाई माता, ऑप्शन बी शीला देवी, ऑप्शन सी जीर्ण माता, ऑप्शन डी शाकंभरी माता। तो साथियों अभी हमने पढ़ा है आमेर जयपुर के कछवाहा राजवंश की जो कुल देवी वो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जम्बाई माता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों तो आमेर के जो जयपुर है, जयपुर में स्थित आमेर है, वहाँ कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन है? कछवाहा राजवंश की कुल देवी जम्बाई माता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कछवाहा राजवंश की कुल देवी जम्बाई माता। अगला प्रश्न भी राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 19। जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन थे? अभी हम पढ़ रहे थे आमेर के कछवाहा वंश की, अब हम देखेंगे जोधपुर के राठौड़ राजवंश की कुल देवी कौन है? ऑप्शन ए नागणेची माता, ऑप्शन बी चामुंडा माता, ऑप्शन सी कर्णी माता, ऑप्शन डी लटियाल माता। तो साथियों जो जोधपुर का जो राठौड़ राजवंश है उनकी जो कुल देवी हो जाएगी नागणेची माता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जोधपुर के राठौड़ों की कौन है? नागणेची माता। और आमेर के कछवाहा राजवंश की जम्बाई माता। अगला प्रश्न देखते हैं। थार की वैष्णो देवी और सैनिकों की देवी या फिर रुमाल वाली देवी किस लोक देवी को कहा जाता है? तो साथियों बिना समय गवाए हम उसका उत्तर देखेंगे। ऑप्शन ए तनोट माता। थार की वैष्णो देवी, सैनिकों की देवी या रुमाल वाली देवी तनोट माता को कहा जाता है। साथियों अगला प्रश्न फिर राजवंश कहा गया। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुल देवी कौन है? साथियों जैसलमेर का जो भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी कौन है? तो साथियों जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है उनकी कुल देवी कौन है? ऑप्शन ए नागनेची माता, ऑप्शन बी स्वांगिया माता, ऑप्शन सी सुगाली माता और ऑप्शन डी तनोट माता। तो साथियों जो जैसलमेर का भाटी राजवंश है उनकी जो कुल देवी हो जाएगी स्वांगिया माता। कौन सी हो जाएंगी? स्वांगिया माता। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुल देवी हो जाएंगी स्वांगिया माता। अगला प्रश्न साथियों। जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी कौन है? साथियों जो जालोर के सोनग्रा चौहान है उनकी कुल देवी कौन है? ऑप्शन ए आशापुरा माता, ऑप्शन बी छह माता, ऑप्शन सी सकराय माता, ऑप्शन डी त्रिपुरा सुंदरी। तो साथियों जो जालोर के सोनग्रा चौहान है उनकी जो कुल देवी हो जाएंगे आशापुरा माता। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आशापुरा माता जालोर के सोनग्रा चौहानों की कुल देवी है। क्वेश्चन नंबर 23। खंडेल वालों की कुल देवी किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सिकराय या सकराय माता, सुराणा माता, ऑप्शन सी रानी माता, रानी सती माता और ऑप्शन डी नारायणी माता। तो साथियों जो खंडेल वालों की कुल देवी है वो सिकराय या सकराय माता को माना जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। झुंझुनू में स्थित दादी शाह नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? साथियों दादी शाह के नाम से झुंझुनू में स्थित लोक देवी कौन सी है? ऑप्शन ए नारायणी माता, ऑप्शन बी रानी सती, ऑप्शन सी जीर्ण माता और ऑप्शन डी भवाल माता। तो साथियों जो रानी सती हैं इनको दादी शाह के नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पे स्थित है? झुंझुनू में स्थित है। राजगढ़ अलवर में स्थित नारायणी माता किस समाज की कुल देवी? साथियों ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजगढ़ में
टहला के आसपास अलवर में नारायणी माता की मूर्ति, नारायणी माता का मंदिर स्थित है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। और ये किस समाज की कुल देवी है? ऑप्शन ए गुर्जर, ऑप्शन बी नाई, ऑप्शन सी मीणा समाज, ऑप्शन डी खटीक समाज। तो साथियों, जो राजगढ़ अलवर में स्थित नारायणी माता जो है वो नाई समाज की कुल देवी है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नारायणी माता नाई समाज की कुल देवी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ओसिया जोधपुर में स्थित सचिया माता किस जाति की कुल देवी है? क्वेश्चन नंबर 26। ओसिया जो कि जोधपुर में स्थित है, सचिया माता किस जाति की कुल देवी है? साथियों, ऑप्शन ए ओसवाल, ऑप्शन बी ब्राह्मण, ऑप्शन सी चारण, ऑप्शन डी श्रीवी। तो साथियों, सचिया माता जो ओसिया में स्थित है वो ओसवाल जाति की कुल देवी है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। कोटा की वह लोक देवी, क्वेश्चन नंबर 27, कोटा की वह लोक देवी जहां मुठ तांत्रिक प्रयोग से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है। ऑप्शन ए भदाना माता, ऑप्शन बी दधिमती माता, ऑप्शन सी चौथ माता और ऑप्शन डी माया माया माता। साथियों, उन लोक देवी का नाम है जो तांत्रिक प्रयोग से पीड़ित व्यक्ति का इलाज होता है, वो ऑप्शन ए भदाना माता हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोठ मांगलो नागौर में स्थित दधिमती माता किस ब्राह्मण समाज की कुल देवी है? ऑप्शन ए पुष्करणा, ऑप्शन बी दधीच, ऑप्शन सी श्रीमाली, ऑप्शन डी खंडेलवाल। तो साथियों, ये जो गोठ मांगलो नागौर में स्थित दधिमती माता है, ये दधीच समाज की कुल देवी है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी दधीच बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, सोरसेन बारह में किस देवी के पीठ की पूजा की जाती है? साथियों, जो सोरसेन है ये बारह जिले में स्थित है और यहाँ पे किस देवी के पीठ की पूजा की जाती है? तो साथियों, ऑप्शन हो जाएंगे भवाल माता, ऑप्शन बी नारायणी माता, ऑप्शन सी ब्राह्मणी माता, ऑप्शन डी कैला देवी। तो साथियों, ऑप्शन सी ब्राह्मणी माता यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सोरसेन बारह में ब्राह्मणी माता के पीठ की पूजा की जाती है। साथियों, क्वेश्चन नंबर 29 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, करणी माता के बचपन का नाम क्या था? साथियों, इंपॉर्टेंट है। करणी माता के जो बचपन का नाम, ऑप्शन ए पेमल दे, ऑप्शन बी नेतल दे, ऑप्शन सी रिद्धि बाई और ऑप्शन डी सुगना बाई। तो साथियों, जो करणी माता है इनके बचपन का नाम हो जाएगा साथियों रिद्धि बाई। साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करणी माता के बचपन का नाम रिद्धि बाई। क्वेश्चन नंबर 31, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीलन, ऑप्शन बी नीली घोड़ी, ऑप्शन सी केसर कालमी, ऑप्शन डी किरण काबरा। तो साथियों, जो बाबूजी है इनकी जो घोड़ी है उसका नाम क्या था? ऑप्शन सी केसर कालमी। बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? इंपॉर्टेंट हो जाएगा केसर कालमी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। साथियों, अगला प्रश्न, वीर तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? साथियों, क्वेश्चन नंबर 32, वीर जो तेजा जी हैं, तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या था? ऑप्शन ए लीलन, ऑप्शन बी नीली घोड़ी, ऑप्शन सी केसर कालमी और ऑप्शन डी नीलगढ़। तो साथियों, जो तेजा जी हैं इनकी घोड़ी का नाम लीलन था, जिसको श्रृंगारी के नाम से भी जाना जाता है। तो तेजा जी की घोड़ी का नाम क्या हो गया? लीलन हो गया। साथियों, क्वेश्चन नंबर 33, रामदेव जी के गुरु का नाम क्या था? साथियों, ऑप्शन ए गोरखनाथ, ऑप्शन बी बालीनाथ, ऑप्शन सी जालंधरनाथ, ऑप्शन डी भैरवनाथ। तो साथियों, जो रामदेव जी हैं इनके गुरु का नाम था बालीनाथ। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामदेव जी के गुरु का नाम बालीनाथ। अब अगले प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34, तेजा जी का ससुराल जहां उनकी पत्नी पेमल दे का पियर था वो कहां पर था? साथियों, प्रश्न सीधा सा ये है कि तेजा जी का ससुराल कहां पर था? ऑप्शन ए सुरसुरा, ऑप्शन बी पनेर, ऑप्शन सी खरनाल, ऑप्शन डी सेंधिया। तो साथियों, जो तेजा जी का जो ससुराल था वो पनेर में स्थित था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। गोगा जी का मुख्य मेला गोगा नवमी कब बढ़ता है? साथियों, जो गोगा जी का प्रमुख मेला है जो गोगा नवमी को आयोजित होता है वो कब आयोजित होता है? ऑप्शन ए श्रावण कृष्ण नवमी, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल नवमी, ऑप्शन सी भाद्रपद कृष्ण नवमी और ऑप्शन डी आश्विन कृष्ण नवमी। तो साथियों, जो गोगा जी का मुख्य मेला है वो भाद्रपद कृष्ण नवमी को आयोजित होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा जी का मुख्य मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 36, रामदेव जी का विशाल मेला कब से कब तक बढ़ता है? साथियों, जो रामदेव जी हैं इनका जो विशाल मेला है वो कब से कब तक बढ़ता है? तो साथियों, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा साथियों, ऑप्शन ए भाद्रपद कृष्ण तृतीया से एकादशी, ऑप्शन बी भाद्रपद शुक्ल तृतीया से एकादशी, ऑप्शन सी श्रावण शुक्ल तृतीया से एकादशी और ऑप्शन डी कार्तिक शुक्ल एका द्वितीया से एकादशी। तो साथियों, जो क्वेश्चन नंबर 36 है इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। बाबूजी की क्वेश्चन नंबर 37, बाबूजी की खड़गा वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा। जो बाबूजी की फड़ है उसका जो वाचन किया जाता है उस समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए जंतर, ऑप्शन बी रावण हत्था, ऑप्शन सी बभंग और ऑप्शन डी मांदल। तो साथियों, बाबूजी की फड़ का वाचन करते समय जिस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है उसका नाम है रावण हत्था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, बाबूजी की फड़ के वाचन के समय रावण हत्था वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है? साथियों, अभी हम बाबूजी की फड़ का वाचन हमने सुना रावण हत्था के साथ होता है, अब हम देखेंगे कि देवनारायण जी की फड़ का वाचन किस वाद्य यंत्र के साथ होता है। ऑप्शन ए रावणत्ता, ऑप्शन बी अलगोजा, ऑप्शन सी जंतर, ऑप्शन डी पुंगी। तो साथियों, जो देवनारायण जी की फड़का वाचन है वो जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। साथियों, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 39, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का प्रमुख आकर्षण है? साथियों, जो तेरह ताली नृत्य है, ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो साथियों, जो तेरह ताली नृत्य है ये रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, तेरह ताली नृत्य रामदेव जी के मेले का मुख्य आकर्षण है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर
40 मीणा जाति के लोग किस लोक देवता की झूठी कसम नहीं खाते? ऑप्शन ए देव बाबा, ऑप्शन बी भूरिया बाबा गौतमेश्वर, ऑप्शन सी इलोजी, ऑप्शन डी हताजी। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भूरिया बाबा गौतमेश्वर बाबा, ऑप्शन बी। साथियों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, भूरिया बाबा या गौतमेश्वर बाबा। अगले प्रश्न पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में किसे पूजा जाता है जिन्हें भैंसे की बलि दी जाती है? साथियों राजस्थान में बरसात के देवता के रूप में जिन्हें पूजा जाता है उन लोक देवता का नाम क्या है? ऑप्शन ए इलोजी, ऑप्शन बी मामादेव, ऑप्शन सी आलमजी, ऑप्शन डी कल्लाजी। तो साथियों बरसात के देवता के रूप में मामादेव को पूजा जाता है, मामादेव बरसात के देवता के रूप में पूजा जाता है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। भरतपुर के नंगला जहाज में किस लोक देवता का मंदिर है जो पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे? साथियों भरतपुर के नंगला जहाज में किस लोक देवता का मंदिर है जो पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे? ऑप्शन ए देव बाबा, ऑप्शन बी हड़बू जी, ऑप्शन सी तल्लीनाथ जी, ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। साथियों भरतपुर के नंगला जहाज में देव बाबा का मंदिर है तो पशु चिकित्सा के ज्ञाता थे, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43। चित्तौड़गढ़ के तीसरे शाखे में अकबर के खिलाफ लड़ते हुए 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? साथियों जो चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ था उसमें अकबर के खिलाफ लड़ते हुए 4 हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध हुए? वीर फत्ताजी, कल्लाजी राठौड़, वीर बिग्गाजी और ऑप्शन डी बाबूजी। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा 4 हाथों वाले देवता कल्लाजी राठौड़ हो जाएंगे, बी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी कल्लाजी राठौड़। क्वेश्चन नंबर 44। बीकानेर के जाखड़ समाज के कुल देवता कौन है? ऑप्शन ए बिग्गाजी, ऑप्शन बी बाबूजी, ऑप्शन सी झुंझार जी, ऑप्शन डी रूपनाथ जी। तो साथियों जो बीकानेर के जाखड़ समाज के जो कुल देवता हैं वो हो जाएंगे बिग्गा जी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, बिग्गा जी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 45। चारण जाति की कुल देवी हिंगलाज माता का मूल मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए बलूचिस्तान पाकिस्तान, ऑप्शन बी जैसलमेर, ऑप्शन सी बाड़मेर, ऑप्शन डी बीकानेर। साथियों जो चारण जाति की कुल देवी है हिंगलाज माता का मूल मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बलूचिस्तान पाकिस्तान हो जाएगा। साथियों अगर आपको इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ ले सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। राजसमंद झील की पाल पर बिना पति के सती होने वाली देवी कौन है? साथियों राजसमंद झील की जो पाल है उस पर बिना पति के सती होने वाली देवी है, उनका नाम क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी घेवर माता। साथियों कौन है जो राजसमंद पाल की जो झील पर जो शहीद हुई थी उनका नाम हो जाएगा घेवर माता, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में किन्हें पूजा जाता है? साथियों शिशु रक्षक लोक देवी के रूप में किन्हें पूजा जाता है? ऑप्शन ए महामाया माता, मावली माता, ऑप्शन बी शीतला माता, ऑप्शन सी छिंग माता और ऑप्शन डी चौथ माता। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए महामाया माता मावली माता हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, राजस्थान की वैष्णो देवी किन्हें कहा जाता है? तो साथियों जो क्वेश्चन नंबर 48 है इसमें राजस्थान की जो वैष्णो देवी है वो ऑप्शन ए तनोट माता, ऑप्शन बी अरबुदा माता जो माउंट आबू में स्थित है, ऑप्शन सी सुंदा माता और ऑप्शन डी करणी माता। तो साथियों अरबुदा माता को जो माउंट आबू में स्थित है राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49। कैला देवी का विश्व प्रसिद्ध मेला किस नदी के किनारे पड़ता है? साथियों जो कैला देवी का जो प्रसिद्ध मेला है वो किस नदी के किनारे पड़ता है? ऑप्शन ए चंबल, ऑप्शन बी कालीसिल, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी पार्वती। तो साथियों जो कैला देवी का प्रसिद्ध मेला है वो कालीसिल नदी के किनारे पर पड़ता है। करणी माता के मंदिर देशनौ का वर्तमान स्वरूप किस महाराजा ने बनवाया था? ऑप्शन ए राव बीका, ऑप्शन बी महाराजा गंगा सिंह, ऑप्शन सी महाराजा करण सिंह और ऑप्शन डी महाराजा सूरजमल। साथियों इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, करणी माता के मंदिर का वर्तमान स्वरूप महाराजा गंगा सिंह ने बनवाया था, जिसका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51। रामदेव जी की धर्म बहन का क्या नाम था जिन्होंने उनसे एक दिन पूर्व समाधि ली थी? ऑप्शन नंबर ए नेतल दे, ऑप्शन बी सुगनाबाई, ऑप्शन सी डालीबाई, ऑप्शन डी पेमल दे। तो साथियों उनकी धर्म बहन का नाम था डालीबाई, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रामदेव जी की धर्म बहन का नाम क्या था? डालीबाई था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, नोहर हनुमानगढ़। साथियों जो नोहर है जो हनुमानगढ़ में स्थित है वहां पर स्थित गोगा मेडी। तो साथियों गोगा मेडी कहाँ पर स्थित है? नोहर हनुमानगढ़ में। वहां पर गोगा मेडी की जो बनावट है वो ऐसी है, ऑप्शन ए मंदिर नुमा, ऑप्शन बी मस्जिद नुमा, ऑप्शन सी मकबरी नुमा और ऑप्शन डी हवेली नुमा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा नौर हनुमानगढ़ में गोगा मेडी की जो बनावट है वो मकबरी नुमा है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53। किस लोक देवता के मंदिर के मुख्य द्वार पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है? ऑप्शन ए रामदेव जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन सी मेहा जी और ऑप्शन डी हड़बो जी। साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों गोगा जी, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर गोगा जी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, वीर तेजा जी को नाग देवता ने किस स्थान पर डसा था? साथियों जो वीर तेजा जी उनको नाग देवता ने किस स्थान पर डसा था? ऑप्शन ए सुरसुरा, ऑप्शन बी सेंद्रिया, ऑप्शन सी पनेर, ऑप्शन डी ब्यावर। तो साथियों इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो सेंद्रिय हो जाएगा, वीर तेजा जी को नाग देवता ने सेंद्रिय नामक स्थान पर डसा था, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा।
बाबूजी की हत्या उनके बहनोई ने की थी, उनका नाम क्या था? साथियों ऑप्शन ए चिंदराज खिची, ऑप्शन बी दुर्जन साल, ऑप्शन सी मोहब्बा राव, ऑप्शन डी दूधाजी। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जींदराव खिची। साथियों उनका नाम बाबूजी की हत्या जिन्होंने की थी उनका नाम क्या था? जींदराव खिची। हाँ, अगला प्रश्न साथियों, करणी माता का प्रतीक किसे माना जाता है? साथियों क्वेश्चन नंबर 56, करणी माता का प्रतीक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए काला कौवा, ऑप्शन बी सफेद चील, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी हंस। तो साथियों इसका जो प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सफेद चील को काली करणी माता का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 57, निकुंज चित्तौड़गढ़ में स्थित वह देवी जहाँ लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। साथियों ऑप्शन ए आवरी माता, ऑप्शन बी बडली माता, ऑप्शन सी ब्राह्मणी माता, ऑप्शन डी बरडाना माता। तो साथियों आवरी माता है जहाँ पे निकुंज चित्तौड़गढ़ में स्थित है और वहां पे लकवाग्रस्त लोगों का इलाज होता है। क्या नाम है माता का? आवरी माता। आकोला चित्तौड़गढ़ की वह देवी जो कि दो तिवारियों से बच्चे निकलने पर उनकी बीमारी दूर हो जाती है। साथियों आकोला जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिनकी दो तिवारियों से बच्चों को निकालने पर उनकी बीमारी दूर हो जाती है, वो माता कौन सी है? ऑप्शन ए बडली माता, ऑप्शन बी बिरवड़ी माता, ऑप्शन सी कालिका माता और ऑप्शन डी बवाल माता। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बडली माता, ऑप्शन ए। कहाँ पे स्थित है? आकोला चित्तौड़गढ़ में। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस देवी के मंदिर पर लगाया गया? ऑप्शन ए करणी माता, ऑप्शन बी सावित्री माता, ऑप्शन सी सुंदा माता जालोर और ऑप्शन डी मनसाकुंडा करणी माता। तो साथियों जो राजस्थान का प्रथम रोपवे है वो कहाँ पर स्थित है? जालोर में स्थित है। तो साथियों जालोर में कौन सी देवी है? सुंदा माता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम रोपवे किस देवी के मंदिर पर लगाया? सुंदा माता जालोर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने ठीक सामने पहाड़ी पर किस माता का मंदिर है? साथियों पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर के सामने पहाड़ी पर किस माता का मंदिर है? ऑप्शन ए गायत्री माता, ऑप्शन बी सावित्री माता, ऑप्शन सी सरस्वती माता और ऑप्शन डी अरबुदा माता। तो साथियों जो पुष्कर में ब्रह्मा जी के मंदिर है उसके सामने किन माता का मंदिर है? सावित्री माता का मंदिर है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगी। कहाँ पर स्थित है? पुष्कर में स्थित है। शीतला माता चाकसू जयपुर साथियों जो शीतला माता इनका मेला कहाँ आयोजित होता है? चाकसू जयपुर में आयोजित होता है। उनका वाहन और उनके पुजारी क्रम से क्या होते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी गदा और कुमार। इनके जो पुजारी होते हैं कुमार जाति के लोग होते हैं साथियों, और इनका जो वाहन है वो क्या है? गदा है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 61 का। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के गाँव में ग्राम रक्षक देवता के रूप में किसको पूजा जाता है? क्वेश्चन नंबर 62, राजस्थान के गांव में ग्राम रक्षक देवता के रूप में किसे पूजा जाता है? ऑप्शन ए भूमिया जी, ऑप्शन बी क्षेत्रपाल, ऑप्शन सी महादेव और ऑप्शन डी लोजी। तो साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा क्षेत्रपाल या खेतपाल, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63, बाड़मेर के धोरी मन्ना में स्थित आलम जी का धोरा किस लिए प्रसिद्ध है? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए ऊंटों के तीर्थ स्थल, ऑप्शन बी घोड़ों के तीर्थ स्थल, ऑप्शन सी गायों के रक्षक और ऑप्शन डी चूहों का मंदिर। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आलम जी का दौरा वो घोड़ों के तीर्थ स्थल के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। लोक देवता केसरिया कुंवर जी किसके पुत्र थे? साथियों जो लोक देवता हैं केसरिया कुंवर ये किनके पुत्र थे? ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी गोगा जी, ऑप्शन बी सी पाबू जी और ऑप्शन डी रामदेव जी। तो साथियों जो केसरिया कुंवर है ये लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। केसरिया कुंवर किनके पुत्र थे? लोक देवता गोगा जी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 65, शेखावाटी क्षेत्र के वे लोक देवता जो अमीरों का धन लूटकर गरीबों में बांट देते थे उनका नाम क्या है? ऑप्शन ए डोंगजी जवाहर जी। तो साथियों पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उनका नाम क्या था? डोंगजी और जवाहर जी। ये कहाँ किस क्षेत्र के थे? ये शेखावाटी क्षेत्र के लोक देवता थे और अमीरों का धन बांटकर लूटकर उनको गरीबों में बांट देते थे। क्वेश्चन नंबर 66, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे और उन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा था। साथियों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। 24 वाणियां ग्रंथ किसने लिखा? और एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे और ऐसे लोक देवता जिन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा। ऑप्शन ए देवनारायण जी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी बाबू जी और ऑप्शन डी तेजा जी। तो साथियों ऐसे जो एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, लोक देवता भी थे और उन्होंने 24 वाणियां ग्रंथ लिखा, तो इसका उत्तर राइट आंसर हो जाएगा रामदेव जी, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलाड़ा जोधपुर में स्थित किस देवी के मंदिर में दीपक की लौ से केसर टपकती है? साथियों बिलाड़ा जो कि जोधपुर में स्थित है वहां पर किस देवी के मंदिर से दीपक की लौ से केसर टपकता है? ऑप्शन ए आई माता, ऑप्शन बी सचिया माता, ऑप्शन सी नागनेची माता और ऑप्शन डी लटियाल माता। साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आई माता हो जाएगा। इनके दीपक की जो लौ है उससे केसर टपकता है। क्वेश्चन नंबर 68, सिरवी जाति की कुल देवी आई माता किस लोक देवता की शिष्या थी? ऑप्शन ए बाबूजी, ऑप्शन बी रामदेव जी, ऑप्शन सी गोगा जी और ऑप्शन डी मल्ली नाथ जी। तो साथियों जो आई माता है ये रामदेव जी की शिष्या थी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देवनारायण जी का मुख्य मंदिर सवाई भोज मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई भोज जो मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए आसिन भीलवाड़ा, ऑप्शन बी कोलू फलोदी, ऑप्शन सी ददरेवा चूरू और ऑप्शन डी खड़नाल नागौर। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा आसिन भीलवाड़ा हो जाएगा। सवाई भोज का मंदिर जो देवनारायण जी का मुख्य मंदिर है कहाँ पर स्थित है? आसिन भीलवाड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 70, प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए तेजा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी गोगा जी, ऑप्शन डी देवनारायण जी। तो साथियों प्लेग रक्षक और ऊंटों के देवता के रूप में पाबू जी को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, काला और बाला के देवता तथा कृषि कार्यों के उपकारक देवता किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए
भोगा जी, ऑप्शन बी पाबू जी, ऑप्शन सी तेजा जी और ऑप्शन डी रामदेव जी। तो साथियों काला और बाला के देवता के रूप में लोक देवता तेजा जी को जाना जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो साथियों तेजा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? ऑप्शन ए नागौर, खडनाल नागौर, ऑप्शन बी अजमेर सुसरा और साथियों ददरेवा चूरू या फलोदी जोधपुर। तो साथियों जो तेजा जी का जो जन्म हुआ था ये खडनाल नागौर में हुआ था साथियों। खडनाल नामक स्थान जो कि नागौर में स्थित है, तो ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा जो कि चूरू में स्थित है, शीर्ष मेढी किस जिले में है? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो चूरू हो जाएगा। तो साथियों गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा कहाँ पर स्थित है? चूरू में स्थित है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, किसान हल जोतने से पहले और हाली को हल और हाली को गोगा राखड़ी बांधते हैं, इसमें कितनी गांठें होती है? साथियों जो एक परंपरा है, किसान हल जोतने से पहले हल को और हाली को गोगा राखड़ी बांधते हैं, इसमें कितनी गांठें होती है साथियों? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 11। तो साथियों इसमें 9 गांठें होती हैं साथियों। कितनी गांठें होती है? 9 गांठें होती है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75, गोगामेडी का प्रारंभिक निर्माण किस दिल्ली सुल्तान ने करवाया था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक और ऑप्शन डी औरंगजेब। तो साथियों जो गोगामेडी का प्रारंभिक निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक नामक दिल्ली सुल्तान ने करवाया था, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने करवाया वो फिरोज शाह तुगलक ने। क्वेश्चन नंबर 76, साथ ही एक बार फिर आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस लोक देवी के मंदिर को दरगाह और थान को बड़ेर कहा जाता है? साथियों ऑप्शन ए आई माता, ऑप्शन बी जीर्ण माता, ऑप्शन सी करणी माता और ऑप्शन डी स्वांगी माता। तो साथियों जिन लोक देवी के मंदिर को दरगाह और थान को बड़ेर कहा जाता है उन लोक देवी का नाम है आई माता, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, छीक माता का मंदिर जो कि जयपुर में स्थित है, जबकि छींच माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? साथियों जो छीक माता है इनका मंदिर जयपुर में है, जबकि छींच माता का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी डूंगरपुर और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो साथ ही जो छींच माता है इनका मंदिर बांसवाड़ा में स्थित है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, किस देवी को कभी भी मांस का भोग नहीं लगाया गया? ऑप्शन ए शिला देवी, ऑप्शन बी कैला देवी, ऑप्शन सी चामुंडा माता और ऑप्शन डी जीण माता। तो साथियों इस प्रश्न में जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी कैला देवी हो जाएगा। ऑप्शन बी कैला देवी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, लोक कथाओं के अनुसार किस देवी ने हाकड़ा घग्गर नदी को चुल्लों में भरकर आचमन कर लिया था? साथियों जैसे लोक कथाओं में प्रचलित है, एक देवी थी जिन्होंने हाकड़ा या घग्गर नदी को अपने चुल्लों में भरकर आचमन कर लिया था। तो साथियों ऑप्शन ए करणी माता, ऑप्शन बी आवड़ माता, ऑप्शन सी आशापुरा माता और ऑप्शन डी तनोट माता। साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आवड़ माता हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित चौथ माता किस जाति की कुल देवी है? ऑप्शन ए डामोर, ऑप्शन बी कंजर, ऑप्शन सी सांसी और ऑप्शन डी भील। तो साथियों चौथ माता कंजर जाति की कुल देवी है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, भूरिया बाबा गौतमेश्वर का प्रसिद्ध मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ऑप्शन ए अरनोद, ऑप्शन बी परबस्त नागौर, ऑप्शन सी तिलवाड़ा बाड़मेर और ऑप्शन डी देशनोक बीकानेर। साथियों जो भूरिया बाबा गौतमेश्वर का प्रसिद्ध मेला ये अरनोद प्रतापगढ़ में आयोजित होता है। साथियों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान के किस लोक देवता को हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? साथियों राजस्थान के कौन से लोक देवता हैं जिनको हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में पूजा जाता है? ऑप्शन ए कल्ला जी, ऑप्शन बी रूपनाथ जी, ऑप्शन सी बिग्गा जी और ऑप्शन डी देव बाबा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो रूपनाथ जी हो जाएगा। रूपनाथ जी झरड़ा जी के नाम से भी जिनको जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, तेजा जी का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है या कहाँ पर लगता है? ऑप्शन ए करनाल, ऑप्शन बी परबतसर, ऑप्शन सी सुरसुरा और ऑप्शन डी पानेर। तो साथियों जो तेजा जी का सबसे बड़ा मेला है वो परबतसर डिडवाना कुचामन वर्तमान में आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 84, भवाल माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए मेड़ता, ऑप्शन सी गोटन, ऑप्शन सी देशनोक और ऑप्शन डी फलौती। तो साथियों जो भवाल माता का मेला है ये मेड़ता नागौर में लगता है। क्वेश्चन नंबर 85, रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जातरू, ऑप्शन बी रिखिया, ऑप्शन सी नेजा और ऑप्शन डी ब्यावले। तो साथियों रामदेव जी के मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहा जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, रामदेव जी के पचरंगे झंडे को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ध्वजा, ऑप्शन बी नेजा, ऑप्शन सी पताका और ऑप्शन डी निशान। तो साथियों रामदेव जी के पचरंगे झंडे को नेजा कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, पाबू जी के अनुयायी विवाह में कितने फेरे लेते हैं? साथियों जो पाबू जी के अनुयायी होते हैं वो विवाह में कितने फेरे लेते हैं? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 3.5, ऑप्शन डी 4। साथियों बाबू जी का अनुयायी विवाह में 3.5 फेरे लेते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, देवनारायण जी की माता का क्या नाम था? ऑप्शन ए शेडू खटानी, ऑप्शन बी पेमल, ऑप्शन सी मीणादे और ऑप्शन डी नीलम। तो साथियों जो देवनारायण जी की माता है इनका नाम शेडू खटानी था। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 89, भूमि के रक्षक देवता के रूप में किनको पूजा जाता है? ऑप्शन ए भूमिया जी, ऑप्शन बी खेतपाल, ऑप्शन सी मामादेव, ऑप्शन डी इलोजी। तो साथियों भूमि के रक्षक देवता के रूप में भूमिया जी को पूजा जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तल्लीनाथ जी का वास्तविक नाम क्या था?
ऑप्शन ए गांगदेव राठौड़, ऑप्शन बी राव चोड़ा, ऑप्शन सी मालदेव और ऑप्शन डी बीरमदेव। साथियों जो तल्लीनाथ जी हैं इनका जो वास्तविक नाम था वो था गांगदेव राठौड़। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गांगदेव राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। क्वेश्चन नंबर 91, जालोर के पंचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर किस लोक देवता का मंदिर है? ऑप्शन ए मल्लीनाथ जी, ऑप्शन बी तल्लीनाथ जी, ऑप्शन सी आलम जी, ऑप्शन डी फत्ता जी। तो साथियों जालोर के पंचोटा गांव की पंचमुखी पहाड़ी पर जिन लोक देवता का मंदिर स्थित है उनका नाम है तल्लीनाथ जी। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, तल्लीनाथ जी का मंदिर स्थित है। किस देवी के क्वेश्चन नंबर 92 में किस देवी के मंदिर में मदिरा, शराब और जल का चरणबद्ध भक्तों की इच्छा अनुसार उनको दिया जाता है? ऑप्शन ए कैला देवी, ऑप्शन बी शीला देवी आमिर, ऑप्शन सी जीर्ण माता और ऑप्शन डी करणी माता। साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शीला देवी आमिर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, जीर्ण माता का मंदिर सीकर के पास किस गांव में स्थित है? ऑप्शन ए रेवासा, ऑप्शन बी खाटू, ऑप्शन सी जीर्ण माता, ऑप्शन डी रामगढ़। तो साथियों जो जीर्ण माता का मंदिर है वो सीकर के पास रेवासा गांव में स्थित है और खाटू गांव में खाटू श्याम जी का मंदिर स्थित है। तो इस ऑप्शन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए रेवासा हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, औरंगजेब ने किस देवी के मंदिर में अखंड ज्योति के लिए तेल भिजवाने की व्यवस्था की थी? ऑप्शन ए करणी माता, ऑप्शन बी जीर्ण माता, ऑप्शन सी शाकंभरी माता और ऑप्शन डी तनौट माता। तो साथ ही औरंगजेब ने जिन लोक देवी के मंदिर में अखंड ज्योति के लिए तेल भिजवाने की व्यवस्था की थी वो थी जीर्ण माता। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी जीर्ण माता। क्वेश्चन नंबर 95, शाकंभरी माता सांबर जयपुर में स्थित है वो किस वंश की कुल देवी है? तो साथियों जो शाकंभरी माता है जो सांबर जयपुर में स्थित है ये ऑप्शन ए गुहिल, ऑप्शन बी राठौड़, ऑप्शन सी चौहान और ऑप्शन डी कछवाहा। तो साथियों इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा शाकंभरी माता चौहान राजवंश की कुल देवी है, ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जोधपुर के क्वेश्चन नंबर 96, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राव जोधा, ऑप्शन बी राव मालदेव, ऑप्शन सी राव चंद्रसेन और ऑप्शन डी महाराजा जसवंत। तो साथियों जो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग है वहां पे चामुंडा माता के जो मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था राव जोधा ने। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए राव जोधा ने जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन नंबर 97, मेहरानगढ़ दुखांतिका 2008 किस माता के मंदिर में नवरात्रि के दौरान हुई थी? साथ ही ये घटना जो मेहरानगढ़ दुखांतिका के नाम से जानी जाती है जो 2008 में हुई थी, ये किस मंदिर में नवरात्रि के दौरान हुई थी? ऑप्शन ए नागनेची माता, ऑप्शन बी चामुंडा माता, ऑप्शन सी सच्ची माता और ऑप्शन डी आई माता। साथ ही इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चामुंडा माता के मंदिर में ये घटना हुई थी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98, जालोर के सांचौर में स्थित गोगा जी की ओलड़ी या जिसको कच्ची झोपड़ी कहा जाता है का निर्माण किसने करवाया था? साथियों जालोर के सांचौर में क्या स्थित है? गोगा जी की ओलड़ी स्थित है। एक प्रश्न तो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। और ये इसका निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए राजाराम कुमार, ऑप्शन बी केलन जी, ऑप्शन सी गोगा जी के पुत्र और ऑप्शन डी गंगा सिंह। तो साथ ही इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राजाराम कुमार, ऑप्शन ए। गोगा जी की ओरडी जो कहाँ पे स्थित है? सांचौर में स्थित है। निर्माण राजाराम कुमार ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 99, गुर्जर समाज के लोग देवनारायण जी के मंदिर में मूर्ति के स्थान पर किसकी पूजा करते हैं? ऑप्शन ए पगलिया की, ऑप्शन बी बड़ी ईंटों की नीम की पत्तियों के साथ, ऑप्शन सी गाड़ी की और ऑप्शन डी घोड़े की। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बड़ी ईंटों की साथ में नीम की पत्तियां, ऑप्शन बी। राजस्थान के क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट का क्वेश्चन है, राजस्थान के वो लोक देवता जो शकुन शास्त्र के ज्ञाता माने जाते हैं। साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शकुन शास्त्र के ज्ञाता कई बार आ भी चुका है। तो ऑप्शन ए हड़बू जी, ऑप्शन बी मेहा जी, ऑप्शन सी रामदेव जी और ऑप्शन डी मल्लीनाथ जी। साथियों शकुन शास्त्र के देवता के नाम से देवता के ज्ञाता जो माने जाते हैं शकुन शास्त्र के वो माने जाते हैं हड़बू जी। का ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आशा है वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।